फैमिली। तो ये 1858 में आफ्टर 1857 बनाया गया था। तो इसका नाम रखा था उन्होंने दीवान खाना। और मैसेज ये था गांव वालों को कि सरकारें आती जाती रहेंगी, द गवर्नमेंट्स विल चेंज, लेकिन नोबडी विल एड्रेस द प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपको इकट्ठे बैठना है, सोचना है, और जब आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे तो फिर उसका हल भी निकल आएगा। तो इसलिए ये कॉमन। और भगत सिंह से ग्रैंडफादर, मतलब जब डिवीज़न होती है तो उन्होंने ये लिया, और भगत सिंह को वो हमेशा यहाँ ले के आते थे गर्मियों में, तो टेल हिम कि ही दिस इज़ द रूट यहाँ से। और उसके पहले हाउ डिड दिस ऑल हैपन, इस गांव में पहली प्लेग जो है वो 1897 में पड़ी, और उसमें एक एजिटेशन हुआ क्योंकि वो पुलिस फोर्स आर्मी लेके आ गए कि इसको बर्बाद कर देना है। तो भगत सिंह के दादाजी ने उसके ख़िलाफ़ मोर्चा लगाया, और उन्होंने कहा कि आप कंपनसेट कर दीजिए, तो फिर इसे आप जला दीजिए। उनका था कि जलाएंगे तो सब जर्म मारे जाएंगे। तो वो कहते जी कंपनसेट करने के लिए तो हमारे पास है नहीं कुछ। सो 15 दिन वो मोर्चा चला, और उन्होंने फिर ये समझौता हुआ कि वो डिसइंफेक्ट करेंगे, लोग जाएंगे बाहर। तो कहते वो यूज़ टू से कि हाउ फुलिश ब्यूरोक्रेसी इज़, कि वो समस्या का तो और बढ़ा देती है बजाय हल करने के। उससे पहले जब ये पंजाब जो हम दरिया पार करके आए उसे सतलुज कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त तक 1857 के पहले वो पंजाब का बॉर्डर था। तो जैसे महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई तो पंजाब एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। जैसे शिवाजी का हम कहते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट एरिया था, उसमें अपनी तरह का और लोगों के भले की बात भी होती थी। जैसे उस वक़्त पंजाब में 85% लोग पढ़े लिखे थे महाराजा रणजीत सिंह के राज में। और एक जो एजुकेशनिस्ट आया जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई बाद में, तो वो कहता है कि हुआ कैसे ये इतना, मतलब। और उनका ये था कि अगर हमारे लोग पढ़े होंगे तो वो हमारी बात समझ सकेंगे और अपनी बात सीधी कर सकेंगे। तो बीच में कोई दलाल नहीं चाहिए, क्योंकि जो दलाल आ जाते हैं, जैसे धर्म में मतलब ब्राह्मणवाद दलाल आ गया तो उसने पूरी हाईजैक कर दी नॉलेज। इसी तरह सरकार में जो दलाल आ जाते हैं तो वो सरकार की, तो उस वक़्त उन्होंने ये बेसिक प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया कि हमें एक ऐसा राज बनाना है जिसमें सब लोग पढ़ लिख सकें और बात कर सकें। और लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने जो पहला काम किया कि इसको बर्बाद कैसे करना है। एक तो है कि आप जो दुश्मन है उनको कमज़ोर करें। तो दुश्मनों को कमज़ोर करने का तरीका क्या है कि आप उनके हथियार छीन लें। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि जब मतलब पंजाब हारा तो उसमें लड़ाई लड़ने में भगत सिंह के परदादा जी थे। तो ये एरिया जो है इसके आगे ब्यास आता है, तो ये एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने वार कॉस्ट के तौर पे ले लिया था कि आप लड़े हैं तो ये हमें, और पंजाब को थोड़ा उधर बना दिया। तो उनकी जायदाद जो है आधी छीन ली गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे हाल के नीचे नहीं है तो कौन इस पे खेती करेगा ये तो मैं फ़ैसला कर सकता हूँ। तो उन्होंने ये एक दरिया के किनारे पे मुसलमान राई कहलाते हैं, वो बहुत मेहनत करने वाले, छोटी छोटी खेती करने वाले हैं, दरिया के किनारे पे खेती करते हैं। क्योंकि जिसमें होता है कि जब दरिया हट जाता है तो वो खेती कर लेते हैं, जब दरिया बढ़ जाता है तो वो ज़मीन वापस ले लेता है। तो उनको ला के बिठा दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरे बच्चों को, मतलब आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को जागीरदार ला के बिठा दिया तो सारी उम्र हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे लड़ने में। तो वो उन्होंने, उसके बाद 1857 आ गया। जब 1857 आया तो फिर यहाँ की जो जागीरदार थी, जैसे जब राज बदलता है, जो राज के वफ़ादार हैं वो नए राज के भी वफ़ादार होते हैं। मतलब ये हमें समझना चाहिए कि वो बदलाव नहीं होता। तो उन्होंने इनको संदेश भेजा
कि अभी हमारा समझौता हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो आपको वो ज़मीन भी वापस करेंगे और ज़मीन देंगे। तो भगत सिंह के दादाजी ने जो उस वक़्त एक प्रिंसिपल अनाउंस किया, जो घर में उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को भी कह दूंगा कि ज़िंदगी में आपका सबसे बड़ा इम्तिहान उस वक़्त होता है जब आपने प्रॉपर्टी और प्रिंसिपल से चूज़ करना, असूल चूज़ करेंगे या जायदाद चूज़ करेंगे। जिसको बाद में भगत सिंह ने अपने पिताजी के साथ उसी असूल को दूसरे कहा कि जब मुझे ज़िंदगी और असूल में चुनना होगा तो मैं असूल चुनूँगा, ज़िंदगी नहीं चुनूँगा। तो जायदाद और असूल यहाँ पर वो प्रिंसिपल और उसी को वो दोहराते रहे। तो इसलिए ये घर अभी नेशनल म्यूज़ियम है। तो अभी इसलिए आज मंडे है तो सीधा तो बंद है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं ये पुराने, और वो जो ऊपर वाला चबारा है वो भगत सिंह की इंसिस्टेंस से बना था जब वो आते थे, क्योंकि दूसरे जो उनके रिश्तेदार थे वो कहते थे कोई नहीं हमारे घर आना है ना, लड़ाई होगी बच्चों की। तो उन्होंने पिताजी को कहा कि हमें तो ये, और ये छोटी ईंट का बना हुआ है तो पुरानी मतलब है 1858 का है। तो इसमें कुछ चीज़ें उनकी जो, क्योंकि उनके माता जी हमारे नानी जी यहाँ पर ही रहे 75 तक, पाकिस्तान से आके मतलब यहाँ रहे। तो दिस इज़ थोड़ा इंग्लिश में बता दूं आपने जो बोला वो एक बार। हाँ आप कर दीजिए। Professor Saab was telling us about this ancestral home of Bhagat Singh, where his grandfather, his father, and all his ancestors lived. And he was telling us about the history of the plague epidemic in Punjab, where the British officials were coming into the houses of the people. To burn the house, burn the village. Burn the villages. They burned a lot of, पुरानी ईंटों से बना हुआ है। आप यहाँ पे जो कुआं है उस टाइम का वो भी देख सकते हैं।